चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुषार गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए जनरल स्टडी का टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले हमारे 8 टेस्ट हो चुके हैं, वो सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन्हें वहां से जाके तैयार कर लें। और आप लोगों को पता है कि हम एवरी संडे आपको 3 टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, जनरल स्टडी, उत्तराखंड, जनरल कंप्यूटर और जनरल हिंदी। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट आप लोगों को कभी 3 हो जाते हैं और कभी 4 होते हैं। आज कल जनरल कंप्यूटर का टेस्ट शनिवार में मिल चुका होगा आप लोगों को, तो आज 3 टेस्ट है हमारे। जनरल उत्तराखंड, सामान्य आपका जनरल स्टडी और एक है आपका सामान्य हिंदी। ये 3 टेस्ट आज के हैं आपके, आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा सेशन है टेस्ट का, सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले आज टेस्ट आप प्लेलिस्ट से पढ़े। क्वेश्चन है पहला, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती? ये आपकी गुजरात से होकर गुजरती है, सी आंसर है। आप याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये देखो आप एक बार, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, ये देखो ये कर्क रेखा है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात से एंट्री करती है भारत में और मिजोरम राज्य से बाहर निकल जाती है 23.5 डिग्री से। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी है। क्वेश्चन बस इतना ही है, सुनामी क्या है? हरिकेन से संबंधित ज्वार, समुद्री लहरों का हरिकेन द्वारा आना, समुद्री लहरों का भूकंपों द्वारा आना। बताइए क्या है? सुनामी है समुद्री लहरों का भूकंपों द्वारा आना। जब भूकंप आता है जमीन के अंदर तो समुद्री जो लहर है वो ऊपर उठती है और ऊपर उठकर बौछार का निर्माण करती है, जिसे सुनामी कहते हैं। और सुनामी से बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी, दामोदर नदी, महानदी या गोदावरी नदी? बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो है आपका महानदी पर है, उड़ीसा भी महानदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हीराकुंड बांध याद रखना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प का चयन करें या सही विकल्प चुने। बंगाल विभाजन 1905, सूरत फूट 1902, जलियांवाला बाग कांड 1926 या कोई नहीं? बताइए इनमें कोई आंसर है सही या नहीं है? नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक, आप बताएं। देखो, जलियांवाला बाग कांड 1905 में हुआ था, है याद? सूरत फूट 1907 में हुई थी, गलत है मामला 1902। जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, 1926 गलत आंसर है, तो बी और सी तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सही जो विकल्प है बंगाल विभाजन 1905। किसने किया था अगर पूछ ले? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को जो है विश्व विरासत धरोहर स्थल सूची, उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, किस देश में है? पेरिस, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? बताइए। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, जेनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत
संविधान के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या लगाया जाता है? 350, 352, आर्टिकल 356, 360। बताइए किस आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। और 352 के तहत पूरे भारत में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाई जाती है। 360 है वित्तीय आपात, इसका अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के पास विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है? या विश्व में किस देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है? एक ही आंसर है, भंडार है। तो बताइए किस देश के पास या विश्व में किस देश के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, अमेरिका। बताओ भाई, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताए सब बच्चे। ये विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो भंडार पाया गया ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? या आर्य समाज का संस्थापक कौन था? या आर्य धर्म की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है घुमा फिरा के, तो आंसर वही रहेगा हमारा। देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। बताइए इसका आंसर क्या है? बताओ भाई, वेरी गुड। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था भारत में, कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015, 11 जनवरी 2015, 22 फरवरी 2016। बताइए कब शुरू हुआ था? भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो भारत में शुरू हुआ था वो हुआ था आपका, ए आंसर है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जोड़ा सही है? ए असम ईटानगर, अरुणाचल गुवाहाटी, मणिपुर इंफॉल, नागालैंड शिलोंग। बताइए, ये आपके उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर है या जिन्हें 7 बहनों के राज्य कहा जाता है वो राज्य है और उनकी राजधानियां हैं। देखें एक बार मैं आपको बतला दूं मैप में, ये देखो ये हमारे 7 सिस्टर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, दिख रहा है ना सबको? असम की क्या है? दिसपुर। मेघालय की शिलोंग, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इंफॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। तो उसमें से हमें गलत जोड़ा है, हटा देना है। तो इसमें जो सही जोड़ा है वो है आपका मणिपुर इंफॉल। क्योंकि आपको मैंने बताया जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी क्या बताई मैंने आप लोगों को? बताइए, नागालैंड की राजधानी देखो ये कोहिमा। ठीक है, और वहां क्या है? शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मैंने बताई आपको ईटानगर, और वहां क्या है? असम की ईटानगर दे रखा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। हमारा जो सही आंसर है राइट वह है आपका सी, मणिपुर इंफॉल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1498 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी। बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था अगर ये पूछ ले? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और 1498 में प्रथम पुर्तगाली यात्री
वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, न्याय साक्ष्य दर्शन किसका है? न्याय साक्ष्य जो दर्शन है वो किसका है? कपिल का, जैमिनी का, उलूक का या गौतम का? बताइए किसका है न्याय साक्ष्य दर्शन? न्याय साक्ष्य दर्शन है डी आंसर, गौतम का है न्याय साक्ष्य दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में विषम चुने। सम होते हैं जो सेम होते हैं, विषम होते हैं जो अपोजिट होता है। क्रिकेट, हॉकी, शटलकॉक, टेनिस। बताइए क्या है विषम? इसमें विषम है शटलकॉक। टेनिस में भी ये सब खेल है और ये शटलकॉक एक वैसे ही है कुछ। ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी और टेनिस ये खिलाड़ी, ये वो है सम है और बाकी ये विषम है, अदर चीजें। निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, उबंटू, मैक, गूगल एप्स। बताइए कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वेरी गुड, सब बच्चे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है गूगल ऐप। बाकी ये तीनों विंडोज भी, उबंटू भी और मैक भी, ये गूगल वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन कंप्यूटर की मेमोरी को मापने का यंत्र नहीं है? मतलब किससे कंप्यूटर की मेमोरी नहीं मापी जाती? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, हर्ट्ज। बताइए कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी को मापने का यंत्र नहीं है? क्वेश्चन ये है। देखो किलोबाइट में भी मापा जाता है, मेगाबाइट में भी, टेराबाइट में भी और हर्ट्ज में ध्वनि की चाल मापी जाती है। तो इसमें आ जाएगा हमारा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बिल गेट्स का संबंध है। बिल गेट्स का संबंध है मैक से, लिनक्स से, एंड्रॉयड से, विंडोज से। बिल गेट्स का संबंध किससे है? बताइए। वेरी गुड, बिल गेट्स का जो संबंध है वो है विंडोज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अल्पना क्या है? अल्पना क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। उत्सव गीत, नृत्य गीत, नाटक, लोक चित्रकला। बताइए अल्पना क्या है? कोई उत्सव गीत है, कोई नृत्य गीत है, कोई नाटक है या कोई लोक चित्रकला है? बताइए। अल्पना जो है ये एक लोक चित्रकला है, याद रखना, डी आंसर है ना। अल्पना क्या है? लोक चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 18, डोर थाली वाद्य यंत्र का मुख्य उपयोग होता है। डोर थाली जो होती है उस वाद्य यंत्र का मुख्य उपयोग कहे में होता है? सूचना देने में, सचेत करने में, जागर गाथा में या कोई नहीं? बताइए। बताइए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा टेस्ट से। इसका जो डोर थाली वाद्य यंत्र है इसका उपयोग होता है जागर गाथाओं में। जो जागर जगराता होता है ना, जागर गाथा, तो उसमें होता है इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 19, हेमकुंड साहिब स्थित है। हेमकुंड साहिब स्थित है शिमला में, जम्मू कश्मीर में, चमोली में, कोई नहीं? बताइए हेमकुंड जो साहिब है कहां पर स्थित है? हेमकुंड जो साहिब है वो है आपका उत्तराखंड, चमोली में स्थित है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? कि दूध शुद्ध है या नहीं है, वो किससे मापा जाता है? उसके मापने का जो पैमाना है या यंत्र है या कुछ भी कह लो आप, वो क्या है? पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, एनीमोमीटर। बताइए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। बी आंसर है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों
और सभी प्यारे छात्र और छात्राओं, ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट। इससे पहले 8 टेस्ट जनरल स्टडी के आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए, आप वहां से जाके अपने एग्जाम की तैयारी करें और देखें क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। और आज का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9, संडे है आज, तो आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और हो सके तो आप एक पूरे टेस्ट की एक कॉपी बना लें अपनी ओनली फॉर टेस्ट की, ठीक है, उसे बार बार आप पढ़ते रहे फिर लिख के। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए और एक हफ्ते में टेस्ट और करंट अफेयर की क्लास पाने के लिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। और अगर पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे हम आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ रहे हैं और कंटिन्यू आपको 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे ही आप भी जुड़े। और आप देख रहे होंगे 11 से 12 के बीच में आपको तुरंत मॉर्निंग में क्लास मिल जाती है। तो एक शेड्यूल के साथ हम आपके साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप भी हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और देखते हैं कितनी जल्दी हम लोगों को रिजल्ट फिर प्राप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर। थैंक यू।